अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। हॉर्सेस घोड़े कितने स्पेशल है हमारे पास। जैसे जंगे बदर में हेज़म नाम का एक घोड़ा जो कि एंजल का घोड़ा था, बलखा जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त एक शख्स सिमरी ने देखा था। और इतने स्पेशल चीजें घोड़ों के पीछे कि उन्हें दो दुआएं मिलती है और वो हर रात दो दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। मेरे स्पेशल व्यूअर्स, एनिमल्स को आप सिर्फ एक कॉमन व्यू से नहीं देख सकते। हर एनिमल के पास एक स्पेशल चीज होती है। बाज बहुत मददगार रहते हैं नेचर में, बाज बहुत डेविलिश होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल, जैसा हमारे पास बताया गया, अ जेट ब्लैक डॉग विद 2 व्हाइट स्पॉट्स अबव हिज आईज, दैट इज अ डेविल, तो उसे मार दो। और वही सेम चीज हम हिटली बाबा कहने देखते हैं। अब मैं हिटली बाबा, जर्मन के हिटली बाबा को इसलिए हिटली बाबा बोल रहा हूँ क्योंकि उसके नाम से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो में। मेरे व्यूअर्स, आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा हॉर्सेस के बारे में, स्पेसिफिकली एक आयत क्यों घोड़ों के बारे में है, घोड़ों में क्या छुपी हुई ताकत दी गई है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा बलखा इतना डिफरेंट क्यों था, हेज़म नाम का घोड़ा जंगे बदर में क्या कर रहा था जो कि एंजल्स का घोड़ा था, मैं हर चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत सारे राज दूसरे जानवरों के बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो कोई एनिमल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, मगर मिराकुलस चीजें जो इनके अतराफ हैं उन चीजों के बारे में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और प्लीज़ वीडियो के बीच में और एंड में इसे बिल्कुल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहे। कई ज़माने से घोड़ों को एक लॉयल कंपेनियन इंसानों का मानते हैं जो कि ट्रैवल में, एग्रीकल्चर में, वॉर में काम में आता है। आज के वक्त पे जो गाड़ियां हैं उन्होंने घोड़ों को रिप्लेस कर दिया। घोड़े इतने स्पेशल थे कि इनको इनके चहीते ओनर के साथ दफनाया जाता था। हॉर्सेस की हिस्ट्री क्या है, इनकी माइथोलॉजी क्या है। हैदराबाद जैसे शहर में एक आप मशहूर चीज सुने होंगे जो कि मंगल हाट के पास था, जिसे कहते हैं घोड़े की खबर। उस घोड़े की खबर के तरफ कई सारे स्टोरीज बने हुए हैं। बाज बोलते हैं कि भाई एक रिलीजियस सेंट का वो घोड़ा था, उससे उसकी वहां स्पेशल खबर बनाई गई। बाज कहते हैं कि एक चहीते शख्स का घोड़ा वहां पे उसके पास ही दफना दिया गया क्योंकि उसके अतराफ भी कई सारे इंसान के खबरें हैं। पहले के वक्त पे अगर आप देखें तो साइथियन किंग्स, इजिप्शियन फेरोस के बाजू भी उनके घोड़ों को दफनाया जाता था क्योंकि वो बहुत हाई स्टेटस के और लॉयल रहते थे। इतना ही नहीं, पहले के वक्त पे आपको पता है जो इंसान की मौत हो जाती थी उसके घोड़े का सर उसके ही खबर के सिराने रखा जाता था। ये लोग ये मानते थे कि उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर है, कुछ ताकतें हैं जो कि इनको स्पिरिचुअल और मिस्टिकल कनेक्शन बनाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में ये भी है पेगासस, जो कि एक विंग्ड हॉर्स सिंबलाइज करता है स्पीड और डिवाइन इंस्पिरेशन को। पेगासस, जी हाँ, कितना अजीब सा नाम, मगर हम ये पहली बार नहीं सुन रहे। पहले भी हम ये पेगासस के नाम से एक चीज सुने थे जो कि एक सॉफ्टवेयर था जो कि इजरायलियों ने बनाया था और वो आपके फोन और बड़े से बड़े ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट, जो बड़े रूलर्स है कंट्रीज के, उनके फोन में हैक करते हैं। ये पेगासस सॉफ्टवेयर का सऊदी अरब में बहुत बड़ी हलचल हुई थी और एज वेल एज इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के फोन जैसे टैप हो रहे थे, टैप नहीं, इलीगली एंटर किए जा रहे थे। तो आप देखो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस और यहाँ पे पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी पेगासस को लेके, वियर्ड है ना। अब मैं जो आप लोग को बातें बोलूंगा वो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये चीजें आपको चौंकाने वाली है। इस्लाम में घोड़ों की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी पोजिशन है। अब आप सोचो कि कुरान में अगर स्पेसिफिकली एक आयत कोई चीज को लेकर है तो वो बहुत पावरफुल और हाई स्टेटस की बन जाती है। दूसरी चीज, हदीसों में भी जब आप इन चीजों का मेंशन देखते हो तो जब आप समझ जा सकते हैं कि घोड़ों की और दूसरे जानवरों की कुछ हाई वैल्यू है। बरकतें हैं उनके बालों में जो कि उनके फॉरहेड में मिलेंगे, मतलब ये 4 लॉक, ये सेंटर के हिस्से में। ऐसी क्या खासियत हो सकती है घोड़ों के 4 लॉक्स के बारे में और उसके अंदर क्या ऐसे ब्लेसिंग्स छुपे हुए होंगे। देखो हमारे पास हदीस में ये भी बताया गया है अगर घोड़ों को अल्लाह की राह के लिए रखा गया तो उसका खाना, उसका पीना, उसका चलना फिरना, उसकी गंदगी, हर चीज आपको अजर में काउंट की जाएगी। और आपको मालूम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्पेशल चीज बताई घोड़ों के बारे में। हॉर्सेस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 दुआ करने की इजाजत देते हैं। सुनन निसाई की हदीस है, घोड़ा यहाँ पे ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहा है कि जो आपने आदम के बेटे से मुझे जोड़ा है उसके और करीब मुझे कर दे और उसके माल का हिस्सा बना दे। घोड़ों से वेल्थ भी जुड़ी हुई है, इसलिए आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जो अल्ट्रा वेल्दी लोग रहते हैं ना, उन लोग के पास हॉर्सेस कैसा भी रहते हैं। तो देखो छुपे हुए ब्लेसिंग्स है हॉर्सेस के दरमियान भी। अगर आप केव्स के अंदर देखें तो वहां पे घोड़े उतारे जाते थे। अगर आप क्लासिकल ग्रीक रिप्रेजेंटेशन देखें हॉर्सेस का तो वहां पे भी आपको घोड़ों के स्कल्पचर मिलेंगे। चाइनीज टैंग डायनेस्टी में उनके टोम्स के अंदर आप कई सारे हॉर्सेस के स्टैचूज देखेंगे जो कि पावर और स्टेटस सिंबलाइज करता था। लियोनार्डो डा विंची के स्केचेस में भी वो हॉर्स के एनाटॉमी और मूवमेंट को स्टडी कर रहा था। तो ये बात ना आउट ऑफ इस्लाम है। ग्रीक माइथोलॉजी, फेमस पेंटर्स, चाइनीज डायनेस्टी, हर जगह घोड़ों की खासियत। अब आप बोलो
क्या ये हॉर्सेस कुछ एक नॉर्मल एनिमल है या कुछ स्पेशल फैक्टर रखते हैं? तो देख रहे हैं आप लोग दुनिया में किधर किधर कैसे चीजें छुपे हुए हैं, और ये तमाम चीज़ों को हम कलेक्ट कर सके हमारी टीम की मेहनत से, ये चीज़ों को कंपाइल करके आपके आगे पेश कर सक रहे हैं हम लोग। और रिवर थैंक्स टू मॉडर्न साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके जरिए हम लोग AI और दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करके आप लोग के आगे विजुअल प्रेजेंटेशन ला सक रहे हैं इन वीडियोस का। मेरे व्यूअर्स का आप लोग को मालूम है, ऐसे मॉडर्न जिंदगी में 2025 में इंसान अपने लिए सब चीज़ सहूलत ही बना लिया। AI के जरिए हम लोग तो एक अलग दुनिया में भी अब स्टेप इन कर रहे हैं, मगर इंसान खुद के सेहत का ख्याल नहीं रखता। 63% जो इंडियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वो लोग अनफिट है, अनहेल्दी है। आप देखेंगे इंडियंस को लेजी बोला जाता, बल्कि वो लोग फैटिक से सफर कर रहे हैं, और ये चीज को ये लोग डायग्नोस करते नहीं। अगर डायग्नोस करे तो एक ही चीज पता चलता, हम इंडियंस में एक्सट्रीम लो एनर्जी लेवल्स है, और ये लो एनर्जी लेवल सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम और सेटबैक है पूरे इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो हमारे इंडियंस उस चीज का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे? सोल्यूशन हर जगह रहता, हर प्रॉब्लम का, और आज मैं आपके आगे एक जबरदस्त सोल्यूशन रखने वाला हूं। आपको तो मालूम होगा कि दुनिया में शिलाजित के लिए कितना ज्यादा क्रेज है। दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी तो इतनी हाई डिमांड है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और एनर्जी बूस्ट बेइंतहा है। लोगों को ये चीज का इल्म है, मगर वो डरते ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, सोच सोच के वो लोग इस चीज से दूर रहते कि कैसा हम ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुंचे जो कि प्योर है पूरे हैवी मेटल्स से। मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न चीज कंज्यूम कीजिए। आपको शिलाजित एक फॉर्म ऑफ गमी में बताता हूं, जिसमें 70% से ज्यादा फल्विक एसिड है और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। एंड दिस इज प्रूवन टू गिव यू 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी एंड nutrition absorption with its Shil Absorb technology, and special thanks to Man Matters Shilajit gummies। Man Matters आपको highest quality शिलाजित देता है, और ये even lab tested है, enriched with अश्वगंधा, naturally based prebiotic fiber, बेहतरीन टैमरिन टेस्ट के साथ है, और इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं है। आप अपने दिन की शुरुआत और खत्म बेहतरीन मैन मैटर्स के शिलाजित गमीज के साथ कर सकते हो, जो कि आपको ना ही सिर्फ एनर्जी बूस्ट देगा बल्कि आपका वर्कलोड भी आसान करेगा, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल्स बूस्ट करने में माहिर है। बस 2 गमीज हर दिन कंज्यूम करें और 3 मंथ्स के अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बी एक्टिव ऑल डे, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ मेरे व्यूअर्स। ये जबरदस्त सुपर न्यूट्रिशनल मैन मैटर शिलाजित गमीज आप खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, इन्हें बाई आउट कीजिए और अपने डेली लाइफ में आप देखिए काम में कैसे चेंजेस आते हैं। सूरह अल अदियत, इसके अंदर हॉर्सेस के बारे में एक बहुत ही शानदार डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं। देखो कितनी शानदार चीज है। उसके पैर मारने से जो स्पार्क्स निकलते हैं, दुश्मनों के दिलों में खौफ डालने वाली चीज, और जो कि धूल को झोंकता है बादलों के ऐसा बना देता है। सुभान अल्लाह, इतनी जबरदस्त घोड़ों के बारे में एक आयत है कुरान में। अब आप समझ जाओ कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें हॉर्स में, और एंजल्स के भी हॉर्सेस रहते हैं। ये हमें कैसे पता है, मैं आपको बोलता हूं। अगर हम तफसीर इब्न कतीर और तफसीर इब्न अब्बास में सूरह ताहा का डिस्क्रिप्शन देखें तो उसके अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़ा बलखा के बारे में मेंशन किया गया है। यस, बलखा जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा। इसके अंदर 2 तफसीर बताई गई थी। वो स्टोरी थी अल समीरी की, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त एक शख्स था, एक किस्म का शर फैलाने वाला शख्स, खुदा के खिलाफ जाने वाला शख्स। वो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैंने वो चीज देखा जो दूसरे यहाँ लोग नहीं देखे। समीरी बताता है कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनके घोड़े राइड करते हुए देखा। तो इस समीरी ने क्या किया, उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के नीचे की मट्टी और डस्ट उठाई, मुंह के अंदर झोंका और वो गोल्डन काफ के ऊपर झोंका था। वो झोंकने के बाद वो गोल्डन काफ के अंदर से एक आवाज आना शुरू हुई थी, जो कि ऐसे लग रहा था लोगों को कि इस गोल्डन काफ में अंदर रूह आ गई, इसके अंदर जान आ गई। कितनी शॉकिंग सी चीज है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की घोड़े के डस्ट को उठाना और वो उसके मुंह में झोंकना और उसके बाद आवाज आना उस गोल्डन काफ के अंदर। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये चीज तुमने कहाँ देखा और ये क्यों किया? तो यहाँ पे समीरी कहता है मेरा दिल चाहा और मेरे अंदर से मेरा रूह बोल रहा था कि ये चीज करना, तो मैंने किया। अब आप देख रहे हो वो समीरी शर फैलाने वाली शैतानियत कर रहा था, और उसने क्या किया, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कौम को छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए सफर पर निकले थे, उस वक्त ही वो कौम भटक चुकी थी और उसके बाद उनके ऊपर अजाब भी आया था। द गोल्डन काफ की स्टोरी आप जुडाइज्म में भी सुनेंगे और बिब्लिकल रेफरेंसेस भी रहेंगे इसके बारे में। इसलिए कई सारे हम ओपनिंग सेरेमनीज, ये सैटानिक सेरेमनीज जो देखते हैं उसके अंदर वो लोग गोल्डन काफ का कैसा भी डिस्क्रिप्शन बताते ही रहते हैं, क्योंकि दैट स्टोरी इज व्हाट हिस्ट्री रिपीट्स। मगर
कुछ तो स्पेशल चीज़ था, कुछ तो मिराकुलस चीज़ थी ये। और समीरी को ऐसा क्यों दिल बोला होगा कि वो घोड़े के नीचे की धूल उठाना और उसके अंदर झोंकना। ये समीरी की हरकत और ये कहानी सुनने के बाद मुझे अजीब सा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में जो हॉर्स का शू होता है, जिसे शू हॉर्स कहते हैं, लोग इसे अपने दुकानों के और घरों के बाहर लगाते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि जो यूज्ड हॉर्स शू होता है, जिसको पहनकर घोड़ा चलता है, भागता है, दौड़ता है, उसको लगाने से उसके नीचे की धूल उसके अंदर जुड़ी हुई रहती है और उनके लिए वो लक लाता है। ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स भी आज तक टिल डेट हमें लोगों में देखने को मिलते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ कनेक्शन है और इनके दरमियान ये पता नहीं क्या सुपरस्टिशियस शैतानी बिलीव्स है। अब इतना ही नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी एक घोड़ा था जिसका नाम हैजुम था। ये सही मुस्लिम 1763 की रिवायत है, जो कि हैजुम एक फीमेल हॉर्स, एक फरिश्ता का थर्ड हेवन से आया था, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने भेजा था दूसरे फरिश्तों के साथ। और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा के आर्मी में शामिल थे और कुफ्फारों के साथ बैटल ऑफ बदर में लड़ रहे थे। और इसे कई सहाबियों ने अपने आंखों से खुद देखा था। सुभान अल्लाह। और एक चीज हदीस में आप देखेंगे, जो शयातीन आगे डिसबिलीवर्स के साथ थे, वो लोग जब फरिश्तों को देखे तो वो लोग उस आर्मी में से भाग चुके थे, क्योंकि शैतान वो चीज देख रहा था जो कि वहां पे वो डिसबिलीवर्स नहीं देख रहे। समझ में आया आपको? तो बास टाइम दुआ करना, ऐसे गैब से मदद मिलती है आपको जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म क्यों दिया कि जेट ब्लैक डॉग को खत्म कर देना चाहिए, या वो जेट ब्लैक डॉग जिसके आंखों के ऊपर 2 वाइट स्पॉट्स है, क्योंकि बेशक ये डेविल है। देखिए, बेशक शेप शिफ्टिंग डेविल्स में चंद ऐसे भी है जिनमें क्रॉस का जिक्र किया गया, ब्लैक स्नेक्स का जिक्र किया गया और काले कुत्तों का जिक्र किया गया। ये ब्लैक इसलिए फॉर्म लेते हैं, ये लोग को शेप शिफ्टिंग होने के लिए ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कलर है। काले रंग में सबसे ज्यादा एनर्जी बसी हुई रहती है, तो ये लोग ज्यादातर इनकी शक्ल लेते हैं। अब मैं काले शर्ट में वीडियो बना रहा हूँ तो ये वो कमेंट्स प्लीज मत करो आप लोग, ये मेरे ग्रीन स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है बोलकर मैं ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का हुक्म दिया था तो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा छोटी गलती कर दिए थे। उन्होंने स्पेसिफिकली जेट ब्लैक डॉग या काले कुत्तों को ख़त्म नहीं किया था, उन्होंने हर वो कुत्तों को ख़त्म किया जो मदीना में थे। इसलिए आप देखेंगे कि आज के वक्त पे मदीना के शहर में आपको कुत्ते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उस वक्त पे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने हर कुत्तों को ख़त्म कर दिया। वो बोलते हैं कि मैंने पूरों के लिए हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ जेट ब्लैक डॉग के लिए कहा था, क्योंकि वो डेविल था। अब यहाँ पे देखिए, कुत्तों को लेकर ये भी हदीस है कि अगर कुत्ता आपके वेसल्स को चाट देता है, उसे 7 मरतबा पानी से धोए और 1 दफा धूल से साफ करे। आप देखिए, अगर कुत्ता वेसल छीन लेता है, उसका सलाइवा लगा देता है, तो 7 टाइम्स वॉश क्यों करने को कहा गया? ये स्पेसिफिकली 7 टाइम्स क्यों? 7 एक बहुत स्पेशल नंबर है। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बोल चुका हूं। एक निकोला टेस्ला के वीडियो के दरमियान भी मैं आपको बोला था कि 7 नंबर की खासियत क्या है। अगर आप जानना चाहते हो 7 नंबर की खासियत क्या है इस्लाम में, तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। और मैंने निकोला टेस्ला और वो वोटेक्स क्यों बनाया था, इसके पीछे क्या राज़ें छुपे हुए हैं, वो वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारे प्लेलिस्ट में भी एडेड रहेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कुत्ते आपके घर में रहते या लिविंग बीइंग्स के अंदर चीजें रहते तो फरिश्ते आपके घर में एंटर नहीं करते। और आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड और मूवीज में देखते हैं कि हर एक्टर, एक्ट्रेस या कोई भी शो सीरीज में उनके पास एज अ पेट कुत्ता रहता ही रहता है। जो चीज हमारे पास मना की गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो पक्का वो चीज आप देखेंगे ही देखेंगे। मतलब समझ जाइए, ये चीज में शर है। जो चीज हुक्म के खिलाफ जा रही है वो शर में शामिल हो रही। शर इन द सेंस वो डिस्ट्रक्टिव है आपके लिए। एक वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि हम उस घर में नहीं घुसते जिस घर में कुत्ते की इमेज हो, और हम आपके पास भी इसलिए नहीं आ सक रहे थे क्योंकि एक कुत्ता जो कि अल हसन को बिलोंग करता है वो आपके घर में छुपा हुआ है। मतलब एक कुत्ते का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छुप गया था, फिर उसे निकालने के जिब्रील अलैहिस्सलाम घर में आते हैं। आज लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड के औलाद भी नहीं रहते और वो पूरी जिंदगी अपनी गुजार लेते कुत्तों को पालते हुए। मैं खुल के ये बोल सकता हूँ, अमेरिका, यूरोप में अगर कोई कुत्ते को मार दिया तो वो हेडलाइंस में आ जाएगा। जो हमारे मुसलमान शहीद हो रहे ना, उसकी चीज हेडलाइंस में नहीं आएंगी। अब देखो, जेट ब्लैक डॉग का डिस्क्रिप्शन दिया गया, जेट ब्लैक डॉग्स विद वाइट स्पॉट्स ऑन इट्स आईज। फिर हिटली बाबा कने ये कुत्ता क्या कर रहा है? ये कुत्ता क्यों हिटली बाबा का स्पेशल पेट था? अगर आप पुराने यूएस के प्रेसिडेंट्स देखें तो वो लोग भी जेट ब्लैक डॉग्स उनके पास पालते हैं। कई सारे, अगर आप ब्रिटेन में देखें या दूसरी जगहों पे यूरोपियन स्टेट्स या वेस्टर्न वर्ल्ड के आप रूलर्स, लीडर्स को देखें तो वो लोग जेट ब्लैक डॉग्स कैरी करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेविलिश थिंग ये लोग कर रहे हैं? क्या हिटली बाबा सही थे? वो सही नहीं था। ये जर्मन का हिटली और उसकी जो पूरी कंपनी, उसके साथ के लोग थे, वो एक अजीब से अकल्ट में बिलीव करते थे। हिटली, ये जर्मन का रूलर, पूरे दुनिया पर अपनी हुकूमत चाह रहा था
और ये कोई भी हद पार करने तैयार था। ये बोलता था हम आर्यंस है और हम पूरे दुनिया में हुकूमत करना हमारा राइट है। और उसने 12 एक्सपेडिशन टीम्स को भेजा था दुनिया के हर कोने कोने में, ताकि वो ऐसा एक इल्म लेके आए जो कि मिस्टिकल और मैजिकल पावर्स के साथ करे। और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत जल्द हिटली के अकल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो वो सिंबल यूज करता है और उसके जो करेंसी के सिंबल्स थे, उसके जो बैचेस के सिंबल थे, वो सब सैटानिक अकल्ट्स में से एक। हिटली लड़ रहा था ज़ायनिस्ट से। ज़ायनिस्ट भी एक अजीब किस्म का शैतानी अकल्टिज्म कर रहे थे और ये हिटली भी एक अजीब किस्म का अकल्टिज्म कर रहा था। दोनों शैतानी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये चीज़ तो ये पिक्चर से भी हमें पता चल जाती है। जो ये काले कुत्ते के साथ बैठा हुआ है, ऑब्वियसली उसे एक डेवल हमेशा कंपनी करते रह रहा था। तो सुभान अल्लाह, देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले बता दिया और आज हमें ऐसे रूलर्स के हकीकत पता चल रही है जो काले कुत्तों को लेके फिर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग डेविलिश एक्ट्स कल्ट्स कर रहे हैं और ये स्पेसिफाइड के ब्रीड्स ये लोग अपने साथ रखना, दिस इज वियर्ड। सही मुस्लिम की भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ा है और उसके सामने से अगर काला कुत्ता भी चले जाता है तो उसकी नमाज रोक दी जाए, उसकी नमाज खत्म हो चुकी है, उसे फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज है इन काले कुत्तों में कि उन्हें मारने का हुक्म है? वो डेविलिश नेचर में, वो काले कुत्ते शैतान है और वो अगर आगे से नमाज के भी गए तो आपकी नमाज टूट जाएगी। दूसरी ओर पे आपको कैमल लॉयल नहीं मिलेंगे। कैमल का अगर आप रोप खुला रखेंगे तो वो हमेशा भागेगा, चाहे वो आपके साथ बचपन से क्यों ना हो। हमें हदीस में भी बताया गया कि कैमल एक किस्म से अपने ओनर से चिपका हुआ ही नहीं रहता है, जैसे उसे मौका मिला है वो भाग जाता है। और हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। सही अल जामी की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का, ऊंट शैतान से पैदा किया गया है, हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। तो ऊंट जो है शैतान से पैदा किया, आप फरमाते हैं किस माने वल्लाहु आलम, ये गायब की बात है। तो ऊंट शैतान से पैदा किया गया है और हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना किया। कहा बकरी के बाड़ों में नमाज पढ़ो लेकिन ऊंट के बाड़े में नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि हर ऊंट के साथ एक शैतान होता है। और ऊंट का गोश्त खाने के बाद आपने सहाबा को वजू करने का हुक्म दिया। मतलब एक आदमी अगर वजू से है तो उसका वजू ऊंट का गोश्त खाने से टूट जाता है। और ऊंट की खुसूसियत भी है, जो लोगों ने ऊंट पाला या देखते हैं उन्हें पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान एक हाफिज़ के जहन से ऐसा निकलता है जैसे ऊंट निकल जाता है। तो एक बात याद रखिए, ऊंट कभी भी अपनी ज़िंदगी में पालतू और वफादार नहीं होते हैं। जिस रोज़ मालिक ने नकील छोड़ा ऐसे भागते हैं कि कभी लौट कर नहीं आते वापस। क्यों होगा कि हर कैमल के साथ एक शैतान उसका कंपनी बना हुआ रहता है? वेल, वेरी वियर्ड। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के ट्राइब में से एक शख्स के गार्डन में कदम रखा था। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को देखा था और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के पास गए तो उन्हें तकलीफ हुई क्योंकि वो ऊँट आंसुएं झड़ रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन है? एक जवान बच्चा अंसार में से भागता हुआ आया और बोला कि या रसूलल्लाह ये मेरा ऊँट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है जो तुमने इस जानवर का ख्याल नहीं रखा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें इसे दिया है जिम्मेदारी पे, और ये ऊँट कहता है कि तुम इसे खिलाते नहीं हो, इसे भूखा रखते हो और इससे ज्यादा काम लेते हो। इतनी खतरनाक चीज़ है। जानवरों में भी भाई एक किस्म की फीलिंग्स रहती है जिसका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी भी पूछ होना शुरू होंगी। क्योंकि आपको जो नेमत दी गई वो दूसरों को नहीं दी गई। और अगर आपको कोई ब्लेसिंग या नेमत मिल रही है और उसके बाद आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, चाहे वो जानवर की शक्ल में रहो, माल की शक्ल में रहो, गाड़ी घर की शक्ल में रहो, तो आपको पूछताछ होगी। अब देखो, सिर्फ जानवरों को इस्तेमाल करना, उनका देखभाल नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ एक जानवर को एक कमरे में बंद करने की वजह से, उसे खाने पीने की चीज़ें नहीं देने की वजह से एक शख्स को दोज़ख दी गई थी। और एक इंसान ने जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, उस शख्स के गुनाह माफ़ है और उसे जन्नत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी जिसका नाम अल अदबा था, जिसे कोई भी शख्स ने रेस में बीट नहीं किया था। एक दिन एक बदवेन आता है एक ऊँट के ऊपर सवार करते हुए और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी को रेस में बीट किया था। उसके बाद कई सारे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम गम में आ जाते हैं, वो एकदम से गमगीन अपनी सूरत बना लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतराफ जो सहाबी थे उनसे पूछते हैं कितने गमगीन क्यों हो, क्या इसलिए हो कि अल अदबा रेस में हार गई? तो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं जी हाँ। तो यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन लेसन हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि बेशक हर चीज़ अल्लाह की हक पर है, अल्लाह हर वो चीज़ जो दुनिया में उठाता है उसे बिठाता भी है। ये हदीस है सुनन निसाई में। तो आप देखिए कि जब कोई चीज़ उरूज पे जाती है, टॉप लेवल पे जाती है, इतना है कि वो नीचे भी आ सकती है और वो नीचे आएंगी। जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में आसमान पे भी लाते हैं,
उसे जमीन पे भी गिराते हैं। आप देखिए क्या था अफ्रीका, आज क्या है अफ्रीका। पहले अफ्रीका के इतने पैसे वाले लोग, आप मनसा मूसा का नाम सुने होंगे, वो कोई भी शहर से गुजरा तो वह शहर मालामाल हो जाता था। आज तक भी उसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का टाइटल दिया गया है। आज तक भी उसकी वेल्थ को कोई बीट नहीं कर सका। ब्रिटिशर्स की इतनी बुरी हालत थी, ये रॉथस्चाइल्ड वाली बैंकिंग करने के बाद वो लोग पैसे वाले हैं। पहले क्या था उनके पास, इतनी गरीबी, एक ब्रेड के लिए 12-12 घंटे काम करते थे। वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेके वो घर को आता था। अमेरिका में क्या हालत थी, रेड इंडियंस भरे हुए थे। आज देखो अमेरिका की क्या हालत है। सऊदी अरब में पहाड़ें, ऊंट, दूध, खजूर, और आज देखो सऊदी अरब क्या हो चुका है। तो जो चीज जमीन पर है वो आसमान को छूएगी, और जो आसमान पे है वो जमीन को छू सकती है। और ये बेशक अल्लाह के हुक्म पर सब चीज टिकी हुई है। ये हदीस से हमें ये लेसन मालूम हो रहा है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के रेस के हारने से हमें मालूम हो रहा है कि जो चीज आसमान छूती है वो जमीन भी छीना जरूरी है। आपको मालूम है हॉर्सेस सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं पसंद, हॉर्सेस सबसे ज्यादा दिल के करीब सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे प्रॉफिट जिनका कंट्रोल विंड पर था, जानवरों पर था, इंसानों पर था, जिनों पर था। उन्हें इतने पसंद थे हॉर्सेस कि उन्होंने उन्हें एडमायर करते हुए, उन्हें रेस करते हुए देखते हुए अपना इवनिंग प्रेयर, तो वो शाम की जो उनकी इबादत थी वो छोड़ दिए थे गलती से, क्योंकि उन घोड़ों के पीछे इतनी मोहब्बत थी, उसके अंदर वो खो गए थे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं, क्योंकि वो जो घोड़े उन्हें गिफ्ट किए गए थे वो एक ट्रायल और टेस्ट था उनके लिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चहीती चीज़ आपकी रहती है उससे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको टेस्ट करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस हरकत के बाद बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, वो तौबा कर लेते हैं। और थोड़े रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि उनको वो घोड़ों को बांट दिया था, और बाज़ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने इन घोड़ों को स्लॉटर कर दिया ताकि इनकी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही ज़्यादा रहे और कोई दूसरी चीज़ पर इनका दिल ना आए। मतलब अपनी ही चहीती चीज़ को कुर्बानी दे देना। दुनिया में इंसान कुर्बानियाँ देने पे ही अच्छे अजर चीज़ें हासिल करता है। बिना कुर्बानी के इंसान दुनिया में रहना इम्पॉसिबल है। और इस चीज़ के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम एक स्पेशल दुआ करते हैं, जिसमें उनकी दुआ में ये शामिल रहता है कि उनके पास एक ऐसा किंगडम रहे जो किसी के पास कभी ना हो, उन्हें ऐसी चीज़ दे जो कभी किसी के पास ना हो, और उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करके कई सारी चीज़ों पे ताकत दे दे। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन। अब इस पर उन्होंने अल्लाह से अनाब रुजू किया और दुआ की, परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे मेरी खता, वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा तेरा जो मुझ पर, कि जो मेरे बाद किसी और के लिए मुमकिन न हो। कि उनकी जो हुकूमत थी वो जिन्नात पर भी थी, उनकी हुकूमत हवा पर भी थी, उनका कानून परिंदों पर भी चल रहा है। इस एतबार से वाक़अतन ये मिसाली है एक मामला। ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद फिर किसी और को उस तरह की हुकूमत न मिले, तो उस तरह की हुकूमत फिर अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे फेवरेट घोड़ा ब्लैक हॉर्स, जिसके ऊपर एक वाइट पैच फॉरहेड पे देखने को मिलेगा, वाइटनेस उसके अपर लिप पे जो कि नाक के करीब हो, और उस घोड़े के 4 पैरों में से 3 पैर के ऊपर वाइट स्पॉट्स और 1 पैर नॉर्मल हो। तो ये जो आप लोग इमेज देख रहे हो, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हॉर्सेस में से एक हॉर्स था। और ये हॉर्सेस की जब बोली सऊदी अरब और दुबई में लगाई जाती है, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। ये देखो हॉर्सेस के फोरलॉक्स में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ब्लेसिंग्स है, 2 दुआओं की इजाजत दी जाती है, और हर रात वो 2 दुआ करते हैं कि जो मेरा ओनर है उसे और उसकी फैमिली से मुझे ज्यादा चहीता बना दे, और मुझे उसके माल में से बेहतरीन माल का हिस्सा बना दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हॉर्स पसंद था। तो इन हॉर्सेस में भी कुछ स्पेशलिटी है, याद रखिए आप लोग। तो ये जो अरब ममालिक में इन घोड़ों के ऊपर जो इतनी हाई बोली लग रही ना, वो एक रीज़न की वजह से लग रही, क्योंकि शायद इन घोड़ों के अंदर कुछ छुपे हुए बरकतें हैं। हर घोड़े के अंदर बरकत तो है, मगर बेशक जिनके बारे में स्पेसिफिकली हदीसों में बताया गया उसमें तो गारंटी रहती ही रहती। अब ये चीज़ें क्या है मालूम, ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता। जब एंजल्स के हॉर्सेस रह सकते तो दुनिया में भी हॉर्सेस स्पेशल है। एक रिवायत में हमें यह बताया जाता है, जैसा रूस्टर फरिश्तों को देख सकता है, दूसरे जानवर शयातीन को देखते हैं, तो क्या घोड़ा भी फरिश्तों को देख सकता है? वेल ऑब्वियस सी बात है, अगर फरिश्तों के पास घोड़े हैं तो शायद हमारा ज़मीन का भी घोड़ा फरिश्तों को देख सकता है। और एक रिवायत में हमें यह चीज़ बताई गई थी सहीह बुखारी में, कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह कहफ पढ़ रहे थे, और उनके बाजू जो घोड़ा बाना हुआ था वो अपने पैर मार रहा था। फिर आप जैसे तिलावत करते रह रहे थे तो आपने देखा कि एक बादल आपके सर के ऊपर आ गया, और वो नज़दीक नज़दीक होता जा रहा था जैसा आप तिलावत कर रहे थे। जैसा ही वो बादल उन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब आ रहा था, तो वो घोड़ा बहुत जम कर रहा था, अपना
पैर मार रहा था और अजीब से मूवमेंट्स चालू कर रहा था। दूसरी सुबह होने के बाद वो सहाबी रज़ी ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो अस-सकीना था जो कि तुम्हारी तिलावत की वजह से नीचे आ रहा था। फिर और एक रिवायत हमें मिलती है कि एक सहाबी रज़ी ताला अन्हु जब सूरह अल-बक़रा पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि एक बादल जिसके ऊपर लैम्प्स लटके हुए वो नीचे आ रहा है। फिर आप सूरह बकरा जब पढ़ना कंटिन्यू कर रहे थे तो आपने देखा कि घोड़ा बहुत ही जोर जोर से पैर मार रहा है और वो बादल जिसके ऊपर रोशनी लैम्प्स की ऐसी लटकी हुई थी वो नीचे आती ही जा रही थी। जैसे जैसे वो बादल नजदीक आ रहा था घोड़ा जोर जोर से अपने पैर मार रहा था। वो सहाबी रज़ी ताला अन्हु के बेटे याह्या घोड़े के करीब थे तो सहाबी रज़ी ताला अन्हु ने तिलावत रोकी और वो अपने बेटे को लेकर अंदर गए। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके ये वाक़या सुनाते हैं। फिर जब ये सहाबी रज़ी ताला अन्हु इब्न उदैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बारे में बोलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि पढ़ो इब्न उदैर, पढ़ो इब्न उदैर, पढ़ो इब्न उदैर। वो फरिश्ते थे जो तुम्हारे आवाज़ की, तुम्हारे खूबसूरत तिलावत सुनने के लिए पूरा नीचे तक आ गए थे और अगर तुम डॉन तक इसे पढ़ लेते तो वो सुबह तक वहीं पर रहता और वो डिसअपीयर नहीं होता था और अतराफ के पूरे लोग उससे अपनी आंखों से देख सकते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए जब आप कोई चीज़ की तिलावत कर रहे हैं ना खूबसूरत तरीके से करना है क्योंकि फ़रिश्ते उन्हें सुनने के लिए आपके करीब आते हैं। फ़रिश्ते अगर करीब आए तो वो आपकी खैर के लिए भी दुआ करते हैं, आपकी बरकतों के लिए, आपकी माफ़ी के लिए, हर चीज़ के लिए दुआ करते हो लोग। इसलिए हमें ये क्या बताया गया था, जब एक रूस्टर आवाज़ निकालता है तो हमें दुआ करना चाहिए क्योंकि रूस्टर फरिश्तों को देखता है और दुआ जब हम करते हैं तो फरिश्ते कलेक्ट करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास लेके जाते हैं। बारिश के वक्त भी हमें दुआ करना है क्योंकि बारिश रहमत है। तो ये जो सर्टेन चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हदीसों में मेंशन है, वो करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मगर कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग इन हदीसों के बारे में जानते हैं? कितने लोग ये घोड़ों के हदीसों के बारे में जानते हैं? ये ऊँटनी के हदीसों के बारे में जानते हैं, कुत्तों के हदीसों के बारे में जानते हैं, रूस्टर के हदीसों के बारे में जानते हैं। ये हदीसों के बारे में ज़्यादा कोई मेंशन करते ही नहीं है। तिलावत करने से फरिश्ते नीचे आ रहे, सुन रहे आपके तिलावत को, ये हदीस के बारे में क्यों नहीं मेंशन किया जाता कहीं भी? खाली 3 सांस में पानी पीना, बैठ के पानी पीना, इसमें ही हमारी शुरुआत, इसमें ही हमारा ख़त्म है आजकल। दूसरे चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया जाता। सोशल लाइफ कैसा रहना हमारी, इकोनॉमिक लाइफ कैसा रहना हमारी, वेल्थ कैसा रहना हमारा, दौलत कैसा रहना हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहना, सियासत कैसा रहना हमारे पास, इन चीज़ों के बारे में आप कहीं पर भी हदीस नहीं सुनेंगे। आप खाली 3 सांस में पानी पीना, बैठ के पानी पीना, इसमें ही ख़त्म है हमारे पास सब चीज़। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश तुम और थोड़ी तिलावत कर लेते तो इस शहर के लोग वो चीज़ को अपनी आंखों से देख पाते। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो घोड़ा फरिश्तों को देख के जोर जोर से पैर मार रहा था और ये चीज़ सही हदीस में है हमारे पास। क्या एंजल्स के हॉर्स पे विंग्स है? वेल ये बात पता नहीं, मगर सुन्नन अबी दाऊद की एक रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के एक्सपेडिशन से वापस आते हैं तो आप पर्दे के एंड में एक अजीब से डॉल को देखते हैं क्योंकि आयशा रज़ी ताला अन्हा के पास चंद डॉल्स थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी ताला अन्हा से पूछा कि ये इन घोड़ियों के दरमियान ये अजीब सा घोड़ा जिसके ऊपर विंग्स लगी हुई है क्या चीज़ है? तो आयशा रज़ी ताला अन्हा ने बताया कि ये घोड़ा है और उसके ऊपर 2 विंग्स लगे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घोड़े के ऊपर विंग्स? तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया क्या आपने नहीं सुना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के ऊपर विंग्स हुआ करते थे? सुभान अल्लाह। और इस बात को सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं जिससे उनके दांत भी दिखाई देते हैं। तो आप लोग बोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बोला नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे भी घोड़े थे जिनके ऊपर विंग्स थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस बात को सुन के आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराए। क्या हो सकते नहीं हो सकते? वेल टू बी ऑनेस्ट जन्नत में तो हो सकते मगर दुनिया का वल्लाहु आलम। उस दौर में तो बहुत सारे चीज़ें होते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त मिराकलस चीज़ें होते थे जिसे दूसरे रिलीजन में सोलोमन के भी नाम से जानते हैं, प्रॉफिट डेविड के नाम से भी जानते हैं। वो उस वक्त में बहुत सारे मिराकल चीज़ें होते थे। अल बुराक का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो वो बड़ा है गधे से, स्मॉलर देन अ म्यूल, और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जेरूसलम लेके गया और फिर वहां से जन्नतों तक। एक ऐसा शाइनिंग व्हाइट एनिमल और बेइंतहा तेज। जन्नत के क्या क्रिएचर्स है भाई। अब आप सोचो, खाली जन्नत के हॉर्स के बारे में, जिब्रील अलैहिस्सलाम के हॉर्स के बारे में, ये बुर्रख क्रिएचर, इन चीज़ों के बारे में आप जब सोच रहे कि जन्नतों में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स है, फरिश्तों के साथ ऐसे चीज़ें हैं, तो आप सोचो फिर जन्नत में क्या क्या चीज़ें रहेंगे। और ये भी सोचो आप लोग कि फरिश्तों के पास क्या ताकत होगी।
कैसे कैसे फरिश्ते होंगे। मैं आगे एक वीडियो भी स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स एंड द मिरेकलस स्टोरीज के बारे में बोलूंगा। हाउस लिजर्ड्स के बारे में भी हदीस है हमारे पास। बाज़ उलमाए कहते हैं कि वो जो लिजर्ड्स को मारने का हुक्म है हमारे हदीसों में मेंशन किया गया, वो एक किस्म का गेको है। और बाज़ उलमाए कहते हैं वो हाउस लिजर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया क्योंकि अगर वो आपके खाने में, आपके रहन सहन में गंदगी करते तो आप बीमार हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। देखो, इतने सारे चीजें हैं जो कि लोग डिकोड नहीं करते, जो कि हमें बताया नहीं जाता, मगर मैं, मेरी टीम आपके लिए कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो बेशक आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और चैनल को इन चीज़ों के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। और हम नई नई चीज़ें आप लोग के आगे लाते रहेंगे, वो भी ऑथेंटिक और शानदार तरीके से आपको पेश करेंगे। आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को, चैनल के मेंबर बन के यूट्यूब पे, या इन चीज़ों को डिस्क्रिप्शन के ज़रिए यूज़ करके। दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड मेंबर्स के साथ। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, व्हाट्सएप में मेंशन कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालिए। आगे के वीडियोस में द कल्ट ऑफ हिटली बाबा के बारे में मेंशन करेंगे, कैसा वो दुनिया के ताकतों को हासिल करके पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाह रहा था, जिसके अंदर कई सारे हिडन अकल्ट्स है, वो जो सिंबल्स यूज कर रहा था। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और एक शानदार वीडियो रहने वाली है। मैं हिटली बाबा के काले कुत्ते के बारे में आप लोगों को बोला, तो हिटली बाबा के पीछे कुछ ना कुछ केस स्टडी तो करे ही होंगे, तो वो केस स्टडी मैं आप लोग के आगे रखूंगा, बहुत पसंद आने वाली है। द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, पूरे फरिश्तों के मिरेकलस चीज़ें और फरिश्तों के बारे में, वो भी ऑथेंटिक, और मिरेकलस स्टोरीज फरिश्तों की तरह, वो अगले वीडियोस में आप आगे लाते रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल के मेंबर बन के या इन तमाम चीज़ों को आप यूटिलाइज करके। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले फिर आप लोग को एक बार याद दिला दूं कि मैन मैटर्स के शिलाजित गमीज कैसे भी आप लोग ट्राई आउट करें। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। 2.5 टाइम से ज्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन देता है और आपको एनर्जी लेवल बूस्ट, बहुत ज्यादा फायदेमंद के साथ है। टेस्ट जबरदस्त है, बस एक गमी निकालो, फाड़ो और खा लो और अपना दिन जबरदस्त से जबरदस्त रखो। चेक आउट दिस ओरिजिनल हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दैट हेल्प्स यू इन डे टू डे लाइफ। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए और कैसे भी चेकआउट करें, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप वाकई में फर्क देखोगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो चेक इट आउट नाउ। फिर आऊंगा जल्द नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।